जय हिंद दोस्तों, एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 31 जुलाई से 6 अगस्त का वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थापित किया गया है, जो कि नीति आयोग के अनुदान जो कि 10 करोड़ रुपए है के द्वारा कुफोस यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज के द्वारा स्थापित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, एशिया में पहली बार फिफ्थ विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 WCC का आयोजन हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में हुआ है और अभी हाल ही में इसका शुभंकर। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा नई दिल्ली में बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये उल्लास है। उल्लास में क्या होता है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को क्या कहते हैं? उल्लास कहते हैं। और इसमें जो दिया गया नारा है उसका नाम क्या है? जन जन साक्षर। चौथा प्रश्न, अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। तो ये कहाँ खोलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ खोलेगा? डल झील में खोलेगा। आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम के तहत पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया। और इसके अलावा जो डल झील है ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। कहाँ पर है ये? तो ये श्रीनगर में है। अमेजन की स्थापना जुलाई 1994 में हुआ था। इसके संस्थापक ग्रेग बर्कले हैं और सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी इसके कौन है? सीईओ है। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये भारत में खोला जाएगा, जो कि दुनिया का 10वां किस नंबर का है? दुनिया में 10वां नंबर का है और दक्षिण एशिया का ये पहला है। और दक्षिण एशिया का कौन सा है? ये पहला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत बेस्ट आपको क्लास दी जा रही है, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी मेहनत को समझें और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, लोगों से करवाएं। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसे किसके सहयोग से खोला गया है? तो इसमें IUCN का सहयोग किसने किया है? तो ये किया है भारतीय। किसने किया है? तो ये भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वन्य जीव ट्रस्ट के द्वारा सहयोग से इसको खोला गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में। छठा प्रश्न, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना की शुरुआत की है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें टोटल राशि 1 ट्रिलियन रुपीज यूज की जाएगी। और ये 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को इसमें शामिल किया गया है और इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित किया गया है। सातवां प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। तो ये किसने किया है? तो ये चीन ने किया है। कहाँ पर? फुजियान प्रांत में किया है। कहाँ पर किया है? तो ये फुजियान प्रांत में किया है। आठवां प्रश्न, यूनेस्को ने इटली का वह शहर जिसे विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर सी, इसको वेनिस को विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र, जो कि सितंबर 2023 में कहां पर होगा? तो रियाद में होगा। रियाद कहां? सऊदी अरब में होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी
हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है? तो आद्रे अजोले हैं और इसमें 195 मेंबर हैं। 195वां मेंबर जो है वो कौन है? फिलिस्तीन है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भारत का कुल धरोहर कितने हैं? तो 40 हैं, जिसमें 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है और 39वां कहाँ पर है? तो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। 9वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का आयोजन का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? जनजातियों की संस्कृति परंपरा का संरक्षण विकास करना, ये उत्कर्ष का क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उन्मेष का मतलब क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव को क्या कहा जाता है? उन्मेष कहा जाता है। 10वां प्रश्न, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है। तो ये किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, बीडीएल। बीडीएल मीन्स क्या होता है? तो भारत डायनेमिक्स, क्या? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसको क्या कहते हैं? बीडीएल कहते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका प्रयोग कौन करेगा? तो ये डीआरडीओ करेगा। आकाश क्या होती है? सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल को आकाश कहते हैं। सीकर ये ट्रैकिंग करेगा, किस लक्ष्य का क्या करेगा? ट्रैकिंग कौन करेगा? सीकर करेगा। तो इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का प्रयोग कौन करेगा? डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। निर्माण किसने किया है? तो ये बीडीएल ने किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। 11वां प्रश्न, यूएनएफपीए और किसने मिलकर जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये कौन कौन मिलकर किए हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? किशोरों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य अधिकारों से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करना। ये किसका काम होगा? तो जस्ट आस्क एआई संचालित चैटबॉट का ये काम होगा, जिसको लॉन्च कौन कर रहे हैं? तो यूएनएफपीए और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जोना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसल्टेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। और ये किस स्थान पर किया गया है? तो निर्जुली में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? पापुमा पारे में। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई। तो ये कहां पर खोली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में खोली गई है। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जिसमें सीएम लर्न, क्या? सीएम लर्न एंड अर्न योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना इसकी। इसके अलावा सीखो कमाओ योजना, और क्या है? सीखो कमाओ योजना, ये इसकी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। आरबीआई 14वां प्रश्न, आरबीआई द्वारा बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए गोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति कितने देशों में प्रदान की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, टोटल 22 देशों में प्रदान की गई है। गोस्ट्रो मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। भारत में रखे गए विदेशी बैंक के खाता के अकाउंट को दिखाना, इसी को क्या कहते हैं? गोस्ट्रो। 15वां प्रश्न, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ किया है? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा, गिनी के साथ। और इसमें किसके द्वारा, भारत में किसके द्वारा किया गया है समझौता? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? ये किना है। मुद्रा क्या है? किना है। और इसकी राजधानी क्या है? तो ये पोर्ट मोरेस्बी है। राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट मोरेस्बी है।
16वां प्रश्न, G20 के सिविल 20 इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया, तो ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो ये गुरु अमृतानंदमयी देवी, जिनका उपनाम क्या है? अम्मा, इन्होंने किया है। G20 में टोटल 20 देश हैं, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन है और 20 क्या है इसमें देश हैं, जिसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। इसमें जो शामिल सदस्य हैं उसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं, हमने नया बनाया है। यूएसए का लगभग नया दुश्मन कौन बन रहा है? तो यूएसए का दोस्त कौन है? तो ये जापान है। यूएसए में यू से यूके, और यूएसए के ऊपर कौन है? कनाडा है। इसके बाद जापान में जे से बना जापान, जे से बना जर्मनी, इसके बाद फ्रांस और इटली। इस प्रकार 1997 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें टोटल कितने जो सदस्य थे? तो उसमें यूएसए, जापान, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली थी। 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जा रहा है। 2022 में किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडोनेशिया द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। और 2024 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। 17वां प्रश्न, पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाजिमा मरेकयार और वाई एस राजन है। नाजिमा मरेकयार कौन है? तो ये भतीजी है। ये कौन है? भतीजी। किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की ये भतीजी है। 18वां प्रश्न, पहला वैश्विक डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, कहां पर आयोजित किया है? पुणे में। और पुणे कहां पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस हैं। 19वां प्रश्न, भारत सरकार ने किस राज्य में चीन के द्वारा भारतीयों को स्टेपल्ड वीजा जारी करने पर नाराजगी जताई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, किसके? अरुणाचल प्रदेश में। स्टेपल्ड वीजा के कारण ही भारत ने क्या किया है? चेंगडू ग्रीष्मकालीन फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से वुशु दल खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। स्टेपल्ड वीजा क्या होता है? तो बिना मोहर लगा हुआ कागज का टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट में एक पृष्ठ पर बिना पिन या स्टेपल द्वारा जुड़ा होता है। 20वां प्रश्न, बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत बालकों को 12,000 रुपए प्रति ईयर दिया जाएगा और बालिकाओं को 14,400 रुपए प्रति ईयर दिया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना की स्टार्टिंग कब से की गई थी? तो शुरुआत इसकी 2020 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसको कुछ ही जिलों में इसको लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इसके महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना इसकी महत्वपूर्ण योजना है। मतलब एक जिला एक खेल, ये इसका क्या है? महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक चलो अभियान और नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 में। इसमें टोटल 36 जिले हैं। विधान परिषद में 100, विधानसभा में 403+1 जो कि एक एंग्लो इंडियन होता है। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और गवर्नर कितने हैं? गवर्नर कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। 21वां प्रश्न है, एडीबी और भारत के बीच $295 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किस राज्य के लिए हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए हुआ है? बिहार के लिए हुआ है, जिसमें 295 किलोमीटर राजमार्ग को इसके द्वारा बनाया जाएगा। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 दिसंबर 19 कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो मांडलुयांग कहाँ पर है? मांडलुयांग, जो कि कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। ये इसका यहाँ पर क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुको असाकावा है इसके अध्यक्ष। हर घर गंगा जल योजना, क्या? हर घर गंगा जल योजना, ये अभी हाल ही की योजना है। जो किसकी है? तो ये बिहार राज्य की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा सीएम महिला, क्या? सीएम महिला उद्यमी योजना, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण योजना है। 22वां प्रश्न, WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किसको अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, तिमोर लेस्ते और भूटान को घोषित किया गया है। रूबेला क्या होता है? तो रूबेला किसको कहते हैं? ये एक प्रकार का जर्मन खसरा होता है। क्या होता है? जर्मन खसरा होता है। और ये इसमें क्या होता है? तो इसमें लाल दाने पड़ते हैं, पूरे बॉडी में क्या पड़ते हैं? लाल दाने पड़ते हैं। और ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। कैसा है? तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और ये कैसे होता है? तो ये छींकने या खांसने से फैलता है। कैसे फैलता है? छींकने और खांसने से। और ये तीव्र संक्रामक रोग होता है। कैसा होता है? तीव्र संक्रामक रोग होता है। कैसा होता है? तीव्र संक्रामक रोग होता है। और तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तो ये है दिल्ली। क्या है राजधानी इसकी? दिल्ली। और मुद्रा क्या है इसकी? तो ये डॉलर है। और भूटान की राजधानी क्या है? तो ये थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? तो ये थिम्पू है। और मुद्रा क्या है? तो ये न्यूगल्ट्रम है। क्या है? न्यूगल्ट्रम इसकी मुद्रा है। 21वां प्रश्न, PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर के। लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन केंद्र में स्थित है। कहाँ पर? सतीश धवन। कहाँ पर? सतीश धवन केंद्र में स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को लेकर जाने वाला ये मिशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSAR उपग्रह को ही ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? PSLV C-56 रॉकेट के द्वारा। 24वां प्रश्न, स्टैंडर्ड चार्टेड रिसर्च के अनुसार भारत की GDP $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो कब तक पहुंच जाएगी? 2030 तक। स्टैंडर्ड चार्टेड रिसर्च ये ब्रिटिश की एक संस्था है। किसकी? ये एक ब्रिटिश की एक संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये ब्रिटेन में ही। कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है जोस विनाल्स। कौन है? तो वो जोन्स विनाल्स इसके क्या हैं? तो ये अध्यक्ष हैं। 25वां प्रश्न, SBI रिसर्च की इकोरैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये कब तक बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 2027-28 तक। और ये किसको पीछे करके बन जाएगा? तो ये जापान को पीछे करके बन जाएगा। IMF रिपोर्ट के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2007-8 तक बन सकती है। और CEBR रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक। और गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2075 तक। और किसको पीछे छोड़कर? तो USA को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और वर्तमान में 7 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले नंबर पे कौन है? USA है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो अभी USA का लगभग दुश्मन बन रहा कौन है? चीन है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो लगभग हमेशा जो USA का दोस्त माना गया है कौन? जापान है। और जापान में जैसे और क्या बन जाता है? तो जैसे जर्मनी बन जाता है।
फिर उसके बाद जर्मनी के बाद कौन आता है, तो इंडिया बन जाता है। इंडिया किसको पीछे करके अपना स्वतंत्रता का बदला लिया है, तो ये ब्रिटेन आ जाता है। और ब्रिटेन के बाद कौन आ जाता है, तो एक तरह से इंडिया का दोस्त कहा जाता है जिसे राफेल हमने लिया है, कौन, फ्रांस। तो इस तरह से इसको हम आसानी से याद करके भी बना सकते हैं। यूएसए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे इंडिया आता है, फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस। 26वां प्रश्न, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय होगी, तो ये कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 4000 यूएसए डॉलर। 2023 में 2450 यूएसए डॉलर है, जो बढ़कर 2030 में कितनी हो जाएगी? 4000 यूएसए डॉलर। यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी तब? 70% की। और बाहरी व्यापार 2023 में 1.2 ट्रिलियन यूएसए डॉलर से बढ़कर कितनी हो जाएगी 2030 में? 2.1 ट्रिलियन यूएसए डॉलर हो जाएगी, जो लगभग कितनी हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। अभी वर्तमान में कितनी है, तो 1.2 ट्रिलियन यूएसए डॉलर, 2023 में 2.1 ट्रिलियन यूएसए डॉलर हो जाएगी। 27वां प्रश्न, नासा द्वारा एक नई मिशन जिसको लॉन्च करने की तैयारी की, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स क्रू 7 है, जो कि किसका है? स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स क्रू मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, जो 17 अगस्त 2023 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। स्पेस एक्स के साथ ये 7वां क्रू रोटेशन मिशन है, किसका? स्पेस एक्स का। और नासा के वाणिज्यिक क्रू मिशन के रूप में ये 8वां मानव अंतरिक्ष उड़ान है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? दूसरे अंतरिक्ष यान के आगमन की निगरानी करना और महत्वपूर्ण अनुसंधान करना। इसके अलावा मिशन में शामिल किए गए जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उसमें पहले कौन है? जैस्मिन मोगबेली नासा के, और दूसरे सातोशी फुरुकावा जाक्सा के, और तीसरे एंड्रियास मोगेंसन ईएसए के, और ऐसा के मतलब कॉन्स्टेंटिन बोरिसेवा, जो कोई रास्कोसमोस के। नासा अमेरिका, जाक्सा जापान। जाक्सा किसकी है? तो ये जापान की है। नासा किसकी है? यूएसए की है। और ईएसए किसकी है? तो ये यूरोप की है। किसकी है? यूरोप की है। और रॉसकॉस्मस किसकी है? तो ये रूस की है। क्रू सदस्यों का दल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष के स्टेशन भेजा जाएगा, उनमें जो 4 यात्री होंगे, ये जो 4 यात्री होंगे वो किससे जाएंगे? वो इंड्योरेंस नामक ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा जाएंगे, जो कि किसका है? ये स्पेस एक्स का यान है। कौन सा? इंड्योरेंस। 28वां प्रश्न, वह भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के सेमीफाइनल में छात्र अकादमी श्रेणी में पहुंच गई है, कौन पहुंच गई है? ऑप्शन नंबर बी चंपारण मटन। इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? तो ग्रामीण परिवार का कोविड-19 के कारण आर्थिक रूप से तबाह हो जाना, इसको दिखाया गया है। और इसको भारतीय फिल्म व टीवी संस्थान पुणे के छात्र द्वारा, किसके द्वारा? तो ये पुणे के छात्र द्वारा बनाया गया है। पुणे के छात्र द्वारा बनाया गया है। 29वां प्रश्न, G20 एम्पावर समिट हुआ है, कहां पर हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर में हुआ। गांधीनगर कहां पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। 30वां प्रश्न, इलेक्ट्रिक यूएवी क्यू प्लेन और दलदोस्त एयरपोर्ट का अनावरण किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? NAL के द्वारा। NAL क्या होता है? किसको कहते हैं? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। क्या कहते हैं? लेबोरेटरीज क्या कहा जाता है इसको? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कहां पर है? तो ये बेंगलोर में है। कहां पर है ये? तो ये बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1959 को हुई है। यूएवी क्या है? तो ये है अनमैन्ड, क्या? अनमैन्ड एरियल, क्या? अनमैन्ड
एरियल व्हीकल क्या कहा जाता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। इसका कार्य क्या होगा? तो जल निकायों में तैरते कचरे को हटाना इसका कार्य होगा। किसका ये कार्य होगा? जल दोस्त एयरपोर्ट का। और जलीय खरपतवारों को हटाना, ये दोनों काम किसके होंगे? जल दोस्त एयरपोर्ट का। और जो इलेक्ट्रिक यूएवी क्यू प्लेन है, इसका काम क्या होगा? इसका काम है इंडिया में या बाहरी चीजों की निगरानी करना। ये किसका काम है? इलेक्ट्रिकल यूएवी क्यू प्लेन, जो कि मानव रहित एक विमान है। इसके अलावा जलदोस्त एयरबोट है, जो इसके दो पार्ट है, मार्क 1 क्या क्या है? मार्क जलदोस्त मार्क 1 और जलदोस्त मार्क 2। मार्क 2 द्वारा क्या किया जा रहा है वर्तमान में? तो ये जो बेंगलोर के झीलों की सफाई जो है, ये मार्क 2 के द्वारा की जा रही है। 21वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो ये पुनीत चंदोक। और ये किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं? तो ये अनंत महेश्वरी को हटा की जगह पर नियुक्त हुए हैं। 32वां प्रश्न, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक आधिकारिक हेडेड गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए कौन बने हैं? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, जो कि गर्ड मुलर के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर बने हैं। और गर्ड मुलर कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं, जिनके 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर ये बने हैं। ये अल नासर फुटबॉल क्लब है। कौन? अल नासर फुटबॉल क्लब। क्या? अल नासर फुटबॉल क्लब के ये क्या हैं? सदस्य हैं, जिसके द्वारा ये खेलते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये सऊदी अरब में पड़ता है ये क्लब। 33वां प्रश्न, 4 बार फुटबॉल विश्व कप खेलने वाले डिएगो गोडिन ने संन्यास की घोषणा की। तो ये किस देश से आते हैं? तो ये उरुग्वे से आते हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है मोंटेवीडियो है। क्या है? मोंटेवीडियो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पेसो है। यानी कि मोटे ने पैसा लिया, तो ये क्या हो गया? कैपिटल। पैसा ले लेके मोटा हो गया है। इस तरह से याद किया जा सकता है, मोटे पेसो, मोंटेवीडियो पेसो। तो पेसो भी आसानी से याद हो जाएगा। किसकी है? उरुग्वे की राजधानी, कैपिटल मोंटेवीडियो, और मुद्रा क्या है? तो ये पेसो है। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये टीवी नरेंद्रन नियुक्त किए गए। टाटा आयरन स्टील, क्या? टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? साकची। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहाँ पर? झारखंड में। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। और जो टाटा कंपनी है, क्या? टाटा कंपनी, मेन कंपनी जो है, उसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? तो ये चंद्रशेखरन है। कौन है? तो ये चंद्रशेखरन है। 35वां प्रश्न, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से आते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से आते हैं। 36वां प्रश्न, राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कहां पर? सिंगापुर में किया गया है। 37वां प्रश्न, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो किसको मिला है? तो आईआईटी धनबाद को मिला है। पहला किसको मिला है? तो ये इंडोनेशिया को। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिडबी का मिशन कौन सा है? तो ये इवोल मिशन है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना है। और ये किसका मिशन है? तो ये सिडबी का मिशन है। 38वां प्रश्न, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू, क्या? आदि पेरुक्कू का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में हुआ है। इसके अलावा सरहुल झारखंड का उत्सव है, फूलदेई उत्तराखंड का, अंबुबाची असम का, और बाथुकंबा कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का उत्सव है।
और वापस लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये तमिलनाडु में होती है। तो लौटते हुए मानसून से, किससे? लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? लौटते हुए मानसून से बारिश, ये तमिलनाडु में होती है। ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ये किसको सौंपी है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसको? राष्ट्रपति को सौंपी है। 44वां प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 जुलाई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ये इसकी क्या है? थीम है। 41वां प्रश्न, आर्कटिक ग्लेशियर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये लद्दाख में। ये इतने समय काफी प्रचलित क्यों है? तो ये सब ग्लेशियल ओवर डीपनिंग के कारण, सब ग्लेशियल मतलब जो ग्लेशियल है इसमें बहुत ही ज्यादा ओवर गहराई बनती जा रही है, जिसके कारण अलग अलग झीलें बनने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए आर्कटिक ग्लेशियर काफी इस समय चर्चे में है। 42वां प्रश्न, हाल ही में किस विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ का किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, असम। ये किसके, और उद्घाटन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ये ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। इस विधानसभा में ऑडियो विजुअल व सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा भी दी जाएगी। यहाँ की कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जिसमें से क्या है? एक राष्ट्र एक राशन योजना, ये किसकी है? तो ये असम की है। ये असम की योजना है। और इसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही में एक अभ्यास हुआ है जिसका क्या नाम है? जल राहत अभ्यास। ये कहाँ पर अभी हुआ है? तो ये असम में हुआ है। 43वां प्रश्न, वह कौन पुरुषोत्तमन कांग्रेस पार्टी के हैं जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर जिनका निधन हो गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ के हैं ये? तो ये केरल के हैं। केरल के जो अभी सीएम जो हाल ही में अभी जिनका निधन हुआ है, निधन की बात कर रहे हैं, निधन, यहाँ सीएम बनने की बात नहीं की, वर्तमान में सीएम समझ लीजिए कौन है। तो जिनका भी निधन हाल ही में हुआ है, तो ओमन चांडी का निधन हुआ है, जो कि कहाँ के हैं? तो ये केरल, जो अभी हाल ही में निधन हुए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के ही हैं। और ऑस्कर विजेता, और एक अभी ऑस्कर विजेता जी का भी निधन हुआ है। वो कौन है? तो वो एलन आर्किन है। कौन है वो? एलन आर्किन है, जिनका अभी निधन हुआ है। 44वां प्रश्न, आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कहाँ पर बढ़ा दिया गया है? तो ये म्यांमार में बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो माइंट स्वै ने किया है, जो कि इस समय क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद सांग सू की गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की कैपिटल को क्या कहते हैं? तो ये नेपिडो कहते हैं, नेपिडो या नेपिडो। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? तो वो क्यात है। मुद्रा क्या है? तो ये क्यात है। 45वां प्रश्न, भारतीय मूल के हर्षवर्धन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। तो ये कहाँ के बने हैं? तो ये अमेरिका के बने हैं, जो कि किसके हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार है। इसके अलावा 2024 के चुनाव में 2 और भी शामिल हुए हैं, जो कि कौन कौन है इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में? तो निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। ये भी इस प्रकार से 3 भारतीय मूल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं। कौन कौन? हर्षवर्धन, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। 46वां प्रश्न, निशा बिस्वाल, जो कि वित्त एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीईओ बनी है। और इसके अलावा और डिप्टी सीईओ जो बनी है वो किसकी बनी है? तो वो अमेरिका की वित्त एजेंसी की डिप्टी सीईओ बनी है। इसके अलावा ये सीईओ किस चीज की है? तो यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ये सीईओ भी है। 47वां प्रश्न, खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में कहाँ पारित हुआ है? तो ये राज्यसभा में पारित हुआ है। और ये पहले कहाँ पर पारित हो चुका है? तो ये लोकसभा में पारित हो चुका है।
खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करके इसको बनाया गया है। इसमें क्या है, इस अधिनियम में क्या कर दिया गया है, तो निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 6 जैसे लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जिरकोनियम के खनन की अनुमति इसमें दी गई है। 48वां प्रश्न, अर्थ ओवरशूट डे 2023 मनाया गया, कब मनाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, कब मनाया गया है, तो ये 2 अगस्त को बनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे किसी भी साल निश्चित, इसका कोई निश्चित दिन नहीं होता है, इसलिए 2022 में जब ये मनाया गया 28 जुलाई को, 1970 में जब मनाया गया तो कब मनाया गया था, 30 दिसंबर को। अर्थ ओवरशूट डे जो है ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ साझेदारी में पहला अर्थ ओवरशूट डे अभियान शुरू किया गया था। कब, 2006 में। किसकी साझेदारी द्वारा, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की साझेदारी द्वारा। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा किसने दी थी, एंड्रयू सिम्स ने दी थी, जो कि यूके की जो थिंक टैंक है, कौन, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के ये क्या है, सदस्य हैं। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, इसने 2007 से भाग लेना अर्थ ओवरशूट में चालू किया है। 49वां प्रश्न, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून केंद्र द्वारा पेश किया गया, कब, 1 अगस्त 2019 को, तभी से ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को मनाया जाने लगा। इसके अलावा जो विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब से कब मनाया गया, तो 1 से 7 अगस्त तक। इसकी थीम क्या है, तो लेट्स ब्रेस्ट फीड एंड वर्क, आइए स्तनपान कराएं और काम करें, ये इसकी क्या है, थीम है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है, सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड कहाँ, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उद्घाटन लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन में किया गया है। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत का वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में स्थान कौन सा है, तो ये 75वां स्थान है। वार्सो में 4th WTA खिताब किसने जीता है, तो इसको इगा स्वियाटेक ने जीता है। और किसको हराया है, तो लॉरा सिगेमुंड को हराया है, किसकी, जर्मनी की। और इगा स्वियाटेक कहाँ की है, तो ये पोलैंड की है। भारत का पहला सेफ्टी टैंक शहर बनेगा, कहाँ पर, नवी मुंबई में बनेगा, जो कि 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो ये रतन टाटा जी को दिया जाएगा। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम क्या है, 30x30। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले अभियान शुरू किया गया, कौन सा, मेरा माटी मेरा देश, जो कि कब से कब तक चलेगा, तो ये 9 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इस मेरा माटी मेरा देश योजना में निकाली जाएगी, क्या निकाली जाएगी, अमृत कलश यात्रा और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी, क्या, अमृत वाटिका। भारत में लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन राज्य है, तो ये महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल है। और इसके जारीकर्ता कौन है, यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स। ADR रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम और संपत्ति के साथ शीर्ष राज्य कौन बन गया है, तो वो कर्नाटक बन गया है। दूसरा कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। तमिलनाडु के जो अभी हाल ही में GI टैग मिले तो वो कौन कौन से हैं, तो जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी गुट्टा। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है, जो कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और अभी ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस रीफ को यूनेस्को की खतरे की सूची से हटा दिया गया है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से
MRI स्कैनर 1.5 टेस्ला लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि एग्जाम में भी आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अभी हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो गुकेश डी। और केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कौन है? तो ये अजय कुमार भल्ला है। अगर अभी दिसंबर तक में आगे कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो अजय कुमार भल्ला का। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये नीरज चौधरी ने लिखी है। किसने? नीरज चौधरी ने। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो काम क्या करेगी? बाल देखभाल, यानी कि बालकों के देखभाल के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? मासी। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये NIC के द्वारा लॉन्च की गई है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और मेन क्या है? अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम क्या है? स्टडी इन इंडिया। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो एलेक्स हेल्स ने ले लिया है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये डायने क्रूगर को मिलेगा। किसको? डायने क्रूगर को मिलेगा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। और 1 अगस्त को वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को बनाया जाता है। MT एग्जाम में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने को बोलें। जय हिंद, जय भारत।